पूर्व दिल्ली में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी यात्रा में हुई शामिल। यात्रा में कोरोना गाइडलाइन की खुलकर उड़ी धज्जियां। मयूर विहार के त्रिलोकपुरी में मोटरसाइकिल सवार युवक को चाकू से गोदा। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी मौके से फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। धीरे धीरे खुल रहे हैं कक्षा 10 से 12 के स्कूल। बच्चों के स्कूल में अटेंडेंस काफी कम। स्कूल प्रधानाचार्य का कहना कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार खोले गए स्कूल। पूर्व दिल्ली में वर्टिकल गार्डन को जीवित करने की मुहिम शुरू। उद्यान विभाग ने फ्लाईओवर से की शुरुआत। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा, वर्टिकल गार्डन को वापस से किया जाएगा जीवित। और महंगाई में पड़ रही है दोहरी मार। एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। लोगों ने कहा, घर का बिगड़ रहा है बजट। महंगाई की मार से है जनता बेहाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया है। जन आशीर्वाद यात्रा पूर्वी दिल्ली में निकाली गई। ये यात्रा दिल्ली के 5 विधानसभा में निकाली गई। इस यात्रा में मीनाक्षी लेखी के साथ पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर, बीजेपी के विधायक, पदाधिकारी सहित कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद जनता के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लेना है। साथ ही उन्होंने मोदी की नीतियों पर बात की और विपक्ष पर निशाना भी साधा। वहीं इस यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ी। साथ ही इस यात्रा में बाइक सवार लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सीसीएन की संवाददाता वंदना कश्यप कैन से खास बातचीत की। इसी पर देखिए पूरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार लगातार बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में पूर्ण रूप से काम करने में सक्रिय है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास भी जरूरी है। तो हर लेवल पे जो सरकारें हैं उनको भी अपने हिस्से का काम करना है। तीनों एमसीडी के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में विपक्षी पार्टियों का ये भी आरोप है कि जिस तरह से आप जनता के बीच जा रही हैं वो एक चुनावी स्टंट भी हो सकता है। देखिए, चुनाव अभी नहीं है, अभी मैं मंत्री बनी हूँ। इस क्षेत्र के लोगों की मैं बहन हूँ और बेटी हूँ, और यही कारण है कि मैं उनके बीच में उनका आभार व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने जा रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं जो कि अभी 1 साल बाद है, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश भर में चुनाव नहीं है, लेकिन ये यात्रा पूरे देश भर में चल रही है। मैं ये समझता हूँ उनके आने से पूरे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह और उमंग का संचार बढ़ेगा। हमारा कार्यकर्ता हमेशा सजग रहता है और उसी सजगता के साथ इस आशीर्वाद यात्रा को लेना चाहिए। लोगों में इतना उत्साह है, हजारों की संख्या में लोग उनका एक झलक पाने के लिए और उनके स्वागत के लिए बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। जन आशीर्वाद के लिए आई हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हमारे ऊपर भी मीनाक्षी जी का बहुत ध्यान रहेगा और जनता में उत्साह है। जिस तरह से सबसे अधिक महिलाओं को स्थान दिया, पिछड़े वर्ग को स्थान दिया, दलितों को मोदी जी के मंत्रालय में स्थान दिया, उसका जनता में एक बड़ा ही भारी धन्यवाद का आशीर्वाद देने का है। और जो आप खुद भी देखते होंगे, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और मैं समझता हूं कि आने वाला समय संस्कृति के हिसाब से भी और विदेशी नीति के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। मीनाक्षी लेखी जी इस रैली में पधारी हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो देखी जा सकती है। नियमों की धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पर साफ देखी जा सकती हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैन, सीसीएन। दिल्ली के मयूर विहार थाना इलाके के त्रिलोकपुरी में मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाने पर एक युवक को चाकुओं से गोद दिया। वहीं घायल की स्थिति गंभीर है, जिसको पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित युवक के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि बेटा रात लगभग 9:30 बजे जिम से घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में ही कुछ युवकों ने रास्ते से युवक को हटाने के लिए हॉर्न बजाया। जब इस बात पर युवक आग बबूला हो गया और बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक ने अपने पिता को जब घटना बताई तो युवक और उसके पिता आरोपी के घर समझने के लिए गए। इसी बीच युवक के पेट में चाकू घोंपकर उसे घायल कर दिया गया। हमलावर आरोपी पड़ोस में ही रहते हैं और फिलहाल आरोपी मौके से फरार हो गया है।
मेरा बच्चा जिम करके आया था और वो आने के बाद वहाँ पर जो घर का कुछ सामान लेने के नहीं आया, फिर वो मेरी दुकान पे ही आ रहा था तो उसने हॉर्न बजाया और उन्होंने रोक करके उस लड़के को, मेरे बेटे को खूब मारा। वो फिर मेरी बात दुकान पे आया, मैं फिर समझाने के लिए उनके घर पे गया और इतने पीछे से आके उसको चाकू मार दिया। फिर उसको उसमें ले गए हैं, ऑपरेशन थिएटर में ले गए हुए। कोविड के बीच क्लास 10 से लेकर 12 के दिल्ली के स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस की ही प्राथमिकता दे रहे हैं और कई पेरेंट्स का भी कहना है कि वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ने के बाद ही वे बच्चों को स्कूल भेजना पसंद करेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हमने स्कूल खोले हैं। अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो बच्चा स्कूल आ सकता है। काफ़ी बच्चे आ भी रहे हैं। वहीं कोरोना के खौफ के चलते कई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। वहीं बच्चों की संख्या पर बात करते हुए और कहा कि अभी कम बच्चे आ रहे हैं। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है वो बच्चे स्कूल आकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की तरफ से बच्चों को पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे 12वीं में साइंस है तो सारे बच्चे आ रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल कंडक्ट हो रहे हैं। कंसर्न टीचर उसमें जो भी हैं वो उन्हें प्रैक्टिकल करा रहे हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट के लिए अभी गाइडलाइन जो हमें मिली हैं, प्रोजेक्ट के लिए भी आ सकते हैं। तो कॉमर्स में प्रोजेक्ट है और उससे रिलेटेड जो भी टीचर हैं वो अपना काम करा रहे हैं। ऑक्सीजन की जो कमी पड़ी थी उससे काफ़ी लोगों में दहशत फैल गई और वो अभी तक भी उस डर को भूले नहीं। बच्चों में नहीं, डर तो पूरे समाज में व्याप्त है थर्ड वेव का, लेकिन उसे देखते हुए बच्चे फिर भी जोश में हैं, आना चाहते हैं। बच्चों से पीछे बात हुई, वो कहते थे हम तो बोर हो गए घर पे बैठे बैठे, समझ नहीं आता कुछ। और ऑनलाइन की अपनी खुद की दिक्कतें हैं, नेट नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है। वर्टिकल गार्डन के रखरखाव का जिम्मा अब उद्यान विभाग को सौंपा गया। उद्यान विभाग सबसे पहले कड़कड़ी मोड़ फ्लाईओवर के नीचे नए पौधे लगाकर वर्टिकल गार्डन को तैयार करेंगे। ऑफिस और स्कूलों की दीवारों के अलावा फ्लाईओवर के पिलर्स पर फ्रेम लगाकर वर्टिकल गार्डन बनाए गए थे। जहां भी पौधे सूख चुके हैं, फ्रेम से गमले गायब हैं तो कहीं पर पूरा का पूरा ढांचा गायब है। इस मामले पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे और पार्क में के बाहर जल्द ही पूर्व दिल्ली की जगह जगह वर्टिकल गार्डन को वापस से जीवित किया जाएगा, काम किया जाएगा, जिससे फिर से हरियाली आप लोगों को दिख सके। एमसीडी के माध्यम से किया जाए, जो भी काम का एमसीडी पार्क ऐसे वर्टिकल गार्डन को लिया है, उसके बाकी को मिलेंगे। इनका बहुत अच्छा सौंदर्यकरण होगा, इनको प्रतिदिन देख रेख होगी और ये आगे आपको लगेगा कि कितनी हरियाली हो गई। तो शाखा नॉर्थ में, 3 शाखा साउथ के पास गए। एक तो कर्मी मोड़ के जो आपने बताया था, 2 शाखा नॉर्थ में है, एक किशननगर में है और एक प्रमुख में। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। अब बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको 25 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बाद अब दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर का दाम 859 रुपये 5 पैसे हो गया है। वहीं लोगों का इस पर कहना है कि वैसे भी महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, इसके बाद गैस के दाम बढ़ने पर घर की रसोई का इससे बजट बिगड़ रहा है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। गैस के रेट बढ़ने से तो हमारे घर में बहुत दिक्कत आ रही है। गैस के रेट बढ़ने से हम खाने में कटौती कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते। गैस पे रेट बढ़ने का मतलब है महिलाओं को एडजस्ट करना पड़ता है। हस्बैंड तो कह देते करो, कैसे करना है। महिलाओं को काम करने के लिए निकलना पड़ रहा है, क्यों हस्बैंड की सैलरी में पूरा ही नहीं हो रहा है। समस्या यही है कि 1000 रुपये दो, जब सिलेंडर लो 1 महीने भी नहीं चलता, उसमें गैस भी इतनी कम आती है, तो क्या करें, कर क्या सकते हैं। उसका सरकार से मेरी यही अपील है कि 500 रुपये का सिलेंडर होना चाहिए। अच्छा, हाँ, रेट कम करने चाहिए। हाँ, रेट कम करने चाहिए। महंगा तो हो ही गया है जी। पहले तो 835 की थी, अब 860 के ले रहे हैं। गरीब आदमी के लिए तो काम धंधा नहीं है, ये तो महंगा हो ही गया, तो बिगड़ ही जाता है। अब क्या करें, काम धंधे के ऊपर ही की बात है बस। अब 860 रुपया कर दिए तो महंगा तो हो ही है। जो पहले का जो रेट था वही चल रहा था। अब तो पहले काम भी थे, अब तो काम धंधा भी बंद हो गया। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस की तरफ से उम्मीद कार्यक्रम का आयोजन श्यामलाल कॉलेज में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना जन सहयोग के पुलिस अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती है। समाज के उन अच्छे लोगों के साथ तालमेल बनाने से शांति व्यवस्था कायम होगी और अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है। पुलिसकर्मियों के उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में
अच्छे अंक प्राप्त किए। दिल्ली दंगों में शहीद हुए कांस्टेबल रतनलाल के नाम से दिल्ली पुलिस ने अवार्ड बनाया है। इसी अवार्ड से बच्चों को सम्मानित भी किया गया और उनका हौसला भी बढ़ाया गया है। से पुलिस की इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ती है और समाज में अगर शांति और सौहार्द का वातावरण रखना है तो कम्युनिटी पुलिसिंग के अलावा कोई चारा नहीं है। जितना हम लोगों को साथ लेके पुलिसिंग करेंगे उतना जनता का विश्वास पुलिस में होगा और समाज में एक शांति का माहौल पैदा होगा। खास करके उन एरियाज़ में जहाँ कम्युनली सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे बगैर पब्लिक को साथ में रखे हुए शांति स्थापित करना मुश्किल है। तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया, वैसे ही ड्राई फ्रूट्स के दामों में बढ़ोतरी होने लगी है। होलसेल की बड़ी मार्केट में तमाम कारोबारी चिंता में हैं कि कहीं इसकी वजह से उनका व्यापार खत्म ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ फेस्टिवल सीजन नज़दीक है। राखी, जन्माष्टमी, नवरात्रि और उसके बाद दिवाली है। इन फेस्टिवल के दौरान पिस्ता, बादाम, किशमिश के दामों में खास बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। त्योहारों के मौसम में भी ड्राई फ्रूट्स खरीदने से बचेंगे और अगर माल नहीं बिका तो बड़े स्तर पर व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इनके बढ़ जाएंगे पैसे। ये अभी तो वहीं रुके 840, 850, ये जैसे 1100 रुपये हो गई अमेरिकन, तो इसके भी बढ़ जाएंगे। इसके भी 50-60 तो बढ़ ही गए। देखो जी, हर एक कोई घाघ रेट पूछ के चला जाता है। बहुत ही कम ले रहे हैं। कोई इतना जैसे माल बिकता था, दे 2 किलो, दे 4 किलो, कोई ले ही नहीं रहा। रेट पूछते आगे चल देते हैं। हाँ, कई चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। काजू के बढ़ गए हैं 100 से 150 रुपये किलो करीब, और बादाम गिरी तो समझो 600 रुपये किलो थी, आज 1100 रुपये किलो हो गई। मतलब 40% के ऊपर रेट बढ़ गई बादाम गिरी पे। और ये जो मुनक्का है, मुनक्का भी 200-250 रुपये किलो तेज़ी है। बाकी सब में तो 200-250 रुपये किलो की तेज़ी है। बाकी बादाम में बहुत एकदम से डबल ही रेट हो गए हैं बादाम गिरी। ड्राई फ्रूट में अफगान से एक तो मुनक्का आती है, बादाम गिरी आती है, किशमिश भी आती है, और ये आती है तुम्हारा अंजीर आती है। मैम वजह कुछ नहीं, देखिए पीछे से है, जो भी कुछ क्राइसिस होते हैं तो सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसका। तो अब ये पीछे से इंक्रीज़ होता है या यहाँ पे आके इंक्रीज़ होता है, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। बीइंग अ कस्टमर, अगर हमें बढ़ा हुआ रेट वो देना पड़ेगा तो नेचुरली बात है, इफेक्ट उसका पड़ेगा ही। ये बादामों में, अखरोट में, काजू में, किशमिश में, ये सब चीज़। बादाम गिरी में 400 रुपये किलो बढ़ गया कम से कम, और किशमिश में रेट बढ़ गए, मुनक्का में रेट बढ़ गए। सब चीज़ों में इंक्रीमेंट है रेट्स में। सारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। कस्टमर ले नहीं रहा सामान, ड्राई फ्रूट्स कम परचेज हो रहे हैं। बढ़ने के भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 1 महीने में देखते हैं क्या होता है, अगर स्टेबल होता है या नहीं होता वहाँ पे। अगर वहाँ पे स्टेबल हो जाता है सब कुछ तो फिर हो सकता है रेट अफगानिस्तान में तो हो सकता है कुछ कम हो जाए रेट से, वो है। मगर भी कम, दिवाली तक तो कम नहीं होंगे रेट। दिल्ली में आसमान में बादल तो दिखाई देते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। दिन भर तेज धूप और उमस की वजह से लोग परेशान हैं। चिलचिलाती गर्मी से और उमस भरी गर्मी से काफी लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 19 अगस्त को दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब देखना होगा कि दिल्ली वासियों के तेज धूप और उमस से कब राहत मिल पाती है। और गर्मी से इतना परेशानी हो रही बहुत ज़्यादा। और क्या परेशानी हो रही पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है गर्मी से। धूप निकल रही है तेज़ और किसी को चक्कर आ जाते हैं, कुछ हो जाता है गर्मी से। और पानी ज़्यादा पीना पड़ रहा है, पसीने आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है गर्मी से। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, हमें खुद परेशानी हो रही है गर्मी में बैठ के यहाँ पे। हाँ जी, पसीने आएंगे, आँखों में जलन होती है, सहन करनी पड़ती है, क्या करें। कल से ही 10 साल का रिकॉर्ड तो कल टूटा जी गर्मी का। हाँ जी, उमस के और गर्मी की वजह से लोग तो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। बारिश हो ना रही है, 1 दिन 2 दिन बारिश हुई, उसके बाद बारिश हुई नहीं है अभी। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।